एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, गुर्दे की बीमारियों की प्रेवलेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन किडनी स्टोन्स हैं। किडनी स्टोन्स का ताल्लुक हमारी खुराक में ज़्यादती या इरेगुलर डाइटरी पैटर्न की वजह है। सबसे पहले मैं बताती चलूँ तो किडनी स्टोन्स किस तरह फॉर्म होते हैं। जब हमारी डाइट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्टोन्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि आप एक्सेसिव प्रोटीन्स का इंटेक कर लें, वो भी जो है वो किडनी स्टोन्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स, यानी कैल्शियम का ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में हो जाना, उसकी टॉक्सिसिटी के चक्कर में वो क्या करता है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है और एट द एंड पोजीशन वो एक स्टोन्स की शक्ल या रेजिन्स की शक्ल इख्तियार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गुर्दे के साथ जो नालियां हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और अल्टीमेटली हमारे जो है वो यूरिन के प्रोसेस में मसाइल क्रिएट होते हैं और हमारा जो गुर्दे हैं वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं कर पाते। अलामात पे बात की जाए तो सबसे पहले जो किडनी स्टोन्स की अलामात होती हैं उनमें मतली का आते रहना, नौजिया फील होना, आपको वॉमिटिंग आ नहीं रही होती लेकिन आपको ऐसे फील होता है कि वॉमिटिंग आ रही है। उसके बाद आपकी थोड़ी सी बैक साइड से राइट साइड पे दर्द का चलना। स्टोन्स अब किडनी राइट साइड पे भी हो सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी हो सकते हैं, तो ये इंडिकेटर जिस पोजीशन पे आपको दर्द है उससे लगाया जा सकता है। उसके अलावा हर टाइम जब भी आप दूध या फिर प्रोटीन्स जिनकी अब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम लेता है या इनकी डाइजेशन रेगुलरिटी थोड़ा वक्त लेते हैं तो आपको एक बर्डन फील होता है। उसके बाद यूटीआई होना, यानी पेशाब के साथ ज़रूरत से ज़्यादा झाग का बनना। उसके अलावा लास्टली क्या होता है कि इन्फेक्शन रहना, बार बार थोड़े दिन बाद इन्फेक्शन हुआ, फिर जो है वो इन्फेक्शन आने लग गया। तो ये हमारे पास कुछ अलामात। अब आ जाते हैं, अगर आपको ये अलामात फ़ील हो रही हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप लोग जो है वो टेस्ट की तरफ जाएं। बायोकेमिकल एनालिसिस की बात की जाए तो सबसे पहले जो गुर्दे का टेस्ट आपने कराना है वो होता है हमारे पास क्रिएटिनिन का टेस्ट। क्रिएटिनिन मींस किडनी फंक्शनिंग टेस्ट। ये बताता है क्या आपकी किडनी ठीक परफॉर्म कर रही है या नहीं। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू पे बात की जाए तो इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर ये उससे ऊपर हो तो यानी आपके गुर्दे जो हैं वो फिल्ट्रेशन ठीक नहीं कर रहे। उसके बाद गुर्दों का मेन काम होता है बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन करना, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, अगर आप पानी ले रहे हैं उसकी फिल्ट्रेशन, या हमारे जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी है, अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन होना है। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करना। अब नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर GFR लेवल जैसे 85 to 90 है, लेकिन जैसे जैसे आपकी फिल्ट्रेशन कम होती जाती है आपकी किडनी स्टोन्स की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेजेस भी बढ़ती जाती हैं। लास्ट स्टेज पे क्या होता है कि जैसे आपको क्रॉनिक किडनी स्टेज 5 हो गया तो उसमें आपका GFR लेवल जो है लेस देन 5 हो जाता है अल्टीमेटली, जिसमें आपके लिए पानी पीना बहुत मुश्किल हो जाता है या फिर ब्लॉकेज हो जाती है और आपको डायलिसिस और इन सारी जो प्रोसेसेस हैं और समटाइम्स गुर्दों का सिकुड़ जाना, उनके ऊपर सिस्ट का फॉर्म हो जाना, ये मसाइल भी इख्तियार कर सकता है। तो इनिशियल बेस पे अगर आपको किडनी स्टोन्स होती हैं तो उसमें आपने अपनी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में क्या चेंजेस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि आप डाइट में जो आपकी प्रोटीन्स हैं और आपका जो कैल्शियम इंटेक यानी डेयरी है, ये होते हैं हमारे पास मेन फूड ग्रुप्स जो हमारी गुर्दे की बीमारियों में मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। तो आप देखें कि आप क्या कहते हैं, नॉर्मल जो है वो आपका डेयरी इंटेक कितना है। नॉर्मल आपकी बात करती चलूँ तो नॉर्मली हमें 2 से 3 सर्विंग्स, क्या आप दही की फॉर्म में लें या आप दूध की फॉर्म में लें या आप चीज़ की फॉर्म में लें, तो अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स फॉर्म करेगी। उसके बाद सेकेंडली बात की जाए, प्रोटीन्स नॉर्मल डे पे हमें लेना चाहिए 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट, ठीक है।
इसके मुताबिक प्रोटीन, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा प्रोटीन, जैसे हम बहुत सारे लोग होते हैं वो गोश्त का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ साथ प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी दाल, चने, सोयाबीन्स, इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि गुर्दों के ऊपर लोड आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, यानी जैसे हमारे यहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस होती है चने अंडे खा लें, अब उसमें एनिमल प्रोटीन भी आ गया, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आ गया, इस तरह कोफ्ता अंडा, ये वाली रेसिपीज़ क्या होती हैं कि हम लोग कहते हैं कि खा तो रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं ले रहे, प्रोटीन्स भी ठीक, जब कंप्लीट प्रोटीन्स आ जाती हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और गुर्दे पे लोड। उसके अलावा जो आप लेंटिल्स इस्तेमाल करते हैं, दालें इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर अगर आप ठीक तरह से उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो उनके अंदर सैंडी लाइक मटेरियल होता है, वो कहीं ना कहीं पक के हमारे अंदर चला जाता है और छोटी छोटी रेत फॉर्म करता है। उसके साथ साथ जब आप कैल्शियम भी ज़्यादा ले तो वो एक बड़े स्टोन की शक्ल इख्तियार कर देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ये चीज़ें अवॉइड करें। उसके बाद लास्टली हाई फ्रुक्टोज लेवल, शुगर अगर आप आर्टिफिशियल सोर्स लेते रहेंगे तो वो बॉडी के अंदर रेजिस्ट होती रहती है, बॉडी के अंदर रेजिस्ट होती रहती है, तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाता है। तो जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाता है तो उसकी वजह से वो स्टोन फॉर्म हो गया, उसने आगे यूटीआईज भी फॉर्म करनी है, ब्लॉकेज भी करनी है, तो इसलिए आप इस प्रैक्टिस को भी कम से कम करें। उसके बाद लास्टली आप अपनी किडनीज पे जितना लोड डालेंगे उतना ज़्यादा, एक एग्जाम्पल है, एक गाड़ी है तो आप उसको जितना ज़्यादा चलाएंगे, उसकी कैपेसिटी दिन में 2-3 घंटे चलने की है, लेकिन आप उसे 24 घंटे चलाएंगे तो एट द एंड उसके टायर्स ख़राब हो जाएंगे। तो सेम इज़ द केस ऑफ आवर किडनीज़। आप अपनी किडनी का फिल्ट्रेशन लेवल उतना आप उसको फ़िल्टर करने के लिए पानी देंगे, या फिर जैसे अद्वियात हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन भी आजकल स्टडी से साबित हुआ है कि आप जो है वो नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है कि थोड़ी सी सर दर्द हुई तो ये आप अद्वियात, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारे पास पिल्स होती हैं उनकी फ़िल्ट्रेशन काफ़ी टाइम लेती है, और सेकेंडली क्या होता है कि वो लोड डालती है, बिकॉज इट्स एन एडिशनल सोर्स, कोई ऑर्गेनिक सोर्स नहीं है। उसके बाद सेम एज़ कि आप फूड सप्लीमेंट्स, यानी हम कहते हैं कि हम कैल्शियम की गोलियां, हमें फ़ील हो रहा है कि कैल्शियम कम है जिस्म के अंदर, हमें फ़ील हो रहा है आयरन, बग़ैर टेस्ट किए, बग़ैर जाने कि आपके अंदर कई बार कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे की फिल्ट्रेशन रुक जाती है, GFR लेवल कम हो जाता है, अल्टीमेटली आपको गुर्दे के मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो होने लग जाते हैं। एट द एंड हाई ऑक्सालेट्स फूड, हाई ऑक्सालेट्स फूड में हमारे पास दालें आ जाती हैं, सब्ज़ हरे पत्ते वाली सब्जियां आ जाती हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। डाययूरेटिक्स को अपनी रूटीन में ज़्यादा ऐड करें। विटामिन C के जूसेस, इसके साथ साथ जितनी बेरीज़ हैं हमारे पास, स्ट्रॉबेरी हो गई, रेजन्स हो गई, इन बेरीज़ के जूसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और किडनी को नेचुरल फिल्ट्रेशन, बजाय कि आप कोई जो है वो सोडाज़ या इस तरह की चीज़, सादी आप स्कंजवीन और उसके अंदर आप नमक डालें, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा लेमन डालें तो बासानी आप अपने गुर्दे की डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को इजीली, अपनी किडनीज़ जो हैं उन्हें जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप अपने गुर्दों का ख़ास ख्याल रखें, ताकि आप जो खाएं उसकी अब्जॉर्प्शन बॉडी में बेहतर हो और आप एक हेल्दी जो है वो किडनीज़ के साथ लॉन्ग लाइफ जो है वो गुजार सकें। सो अगर आप किसी किस्म का किडनी का मसला फेस कर रहे हैं, आप यानी किडनी स्टोन्स, या फिर आपके गुर्दों का सूज जाना, या पेशाब के साथ जलन हो रही है, और जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा यूरिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो अपने करीबी नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर जनरल फिजिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अगर आप किसी किस्म का मसला है, जो मैंने आपको बातें बताई, इसमें आपको लगता है कि मुझे ये फ़ील हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।